अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कैसर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलकैसर पोल्ट्री फार्म जंग सदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारा बेरोज़गार तबका ही नहीं बल्कि रोज़गार वाले नौकरियों वाले लोग भी जो हैं पोल्ट्री फार्मिंग पार्ट टाइम के तौर पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि आइदर अंडे से स्टार्ट किया जाए, चूज़े से स्टार्ट किया जाए, एक दिन के चूज़े से स्टार्ट किया जाए, या 40 दिन का चूज़ा लिया जाए, या तैयार मुर्गी ली जाए। कब स्टार्ट किया जाए, मुर्गी की बीमारियां क्या हैं और मुर्गी की वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या है, और कौन सी नस्ल रखी जाए जिससे उन्हें आने वाले जो दौर में या उनकी जब मुर्गी तैयार हो जाए वो सेल भी हो जाए, अच्छे दामों उनको मुनाफा भी हो। तो इन सारी बातों को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखें। अंडे से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम फर्टाइल एग लेके, फर्टाइल एग वो एग होता है जो मुर्गी और मुर्गे के क्रॉस से पैदा हो। वो अंडा जो होता है उससे चूज़ा निकलता है। आमतौर पर गोल्डन मिश्री मुर्गी जो है ये बग़ैर क्रॉस के भी कुदरती तौर पर भी जो अब इसकी एज पूरी हो जाती है ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो अंडा आप हैचिंग के लिए नहीं रख सकते, उससे चूज़ा नहीं निकलवा सकते, वो सिर्फ आपके खाने के काम आएगा। तो जो है फर्टाइल एग से ही चूज़ा निकलता है। तो दोस्त कहते हैं जी फर्टाइल एग से हम चूज़ा निकलवा के जो है उससे काम स्टार्ट करें। तो जिस बंदे से आपने एग लेना है ये बात लाजमी कंफर्म कर लें कि उसकी ब्रीडर में कभी साल्मोनीला की बीमारी तो नहीं आई। साल्मोनीला की बीमारी ये होती है कि वो एक ब्रीडर मुर्गी से, जो मुर्गी अंडा देती है उसमें मुंतकिल होती है, और अंडे से जब हम चूज़ा निकलवाते हैं तो वो चूज़े में मुंतकिल हो जाती है। और जब चूज़ा एक हफ़्ते का होता है, एक हफ़्ते की उम्र के बाद वो बीमारी जो है उसकी अलामात ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं और उस पर हमला कर सकती हैं। तो ये बात आपने लाजमी कंफर्म करनी है कि उसकी ब्रीडर मुर्गी में जो है कभी साल्मोनीला की बीमारी तो नहीं आई, ये लाजमी केयर करनी है। इसके अलावा आप दोस्त जो है हैचरी लगा के मुख्तलिफ़ दोस्त जो हैं वो किराए पे अंडे रखते हैं, वो रख के उनसे चूज़ा निकलवा के वो किराए पे भी जो है देते हैं, उस हिसाब से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद करते हैं चूज़े की बात। चूज़े को हम छोड़ के आगे चलते हैं 40 दिन के चूज़े पे, कि हम 40 दिन का चूज़ा जो है उसके बारे में क्या ख्याल है। बहुत सारे दोस्त जो है पली पलाई खाने की कोशिश करते हैं कि हमसे एक दिन का चूज़ा जो है संभाला नहीं जाएगा, हम 40 दिन का चूज़ा लेके वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो 40 दिन के चूज़े में भी नुकसान की तरफ जाते हैं, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा आपको 40 दिन का चूज़ा सेल करेगा वो उसकी वैक्सीन का टेबल जो है वो फॉलो नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 40 दिन तक मुर्गी की कम अज़ कम 5 वैक्सीन्स होती हैं, और वैक्सीन का अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, चूज़े को पकड़ के एक कतरा उसकी आँख में डालते हैं और एक कतरा जो है उसके मुंह में डालते हैं। तो इस तरह से अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, वैक्सीन का 100% रिज़ल्ट चाहिए, तो हम इस तरह करते हैं। और जिस बंदे को ये पता है कि मैंने 40 दिन का चूज़ा करके सेल कर देना है, उसने जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार वैक्सीन पे ख़र्चा नहीं करना, और ये इतना मेहनत तलब काम कि चूज़े को पकड़ के उसकी आँख में कतरा डाला जाए या उसके मुंह में कतरा डाला जाए, ये वो काम नहीं करेगा। तो जब वो चूज़ा आप ख़रीदेंगे, जब वो ख़रीदने के वक्त तो वो कसम कुरान खाएगा कि आजकल तो हर कारोबार में झूठ चलता है, तो कसम कुरान खाएगा कि मैंने चूज़े को सारी वैक्सीन की हैं। वो चूज़ा जब आप ख़रीदेंगे, आपके शेड पे वो चूज़ा जाएगा, तो जब खुदा न खास्ता उसमें कोई वायरल डिजीज़ अटैक कर जाती है, तो आपने न्यू सिरे से स्टार्ट किया है, आप बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप स्टार्ट करेंगे, मतलब वैक्सीन जो आ जाती है, कोई वायरल डिजीज़ आ जाती है, वो अटैक कर गई तो आपका सारा शेड तबाह हो जाएगा, आपसे वो वायरल डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी। अगर किसी हद तक कुछ बर्ड्स आपके रानीखेत जो है, गम्बुरो है, ये मेजर डिजीज़ हैं, इनसे सर्वाइव कर जाती है। और जो सर्वाइव कर जाती हैं, जो बच जाती हैं, तो वो इस काबिल नहीं रहती कि वो आपको प्रॉपर प्रोडक्शन दें, आपको मुनाफा दें जिस हिसाब से उन्हें देना चाहिए। उनकी एग प्रोडक्शन जो है कम अज़ कम 20 से 25% कम हो जाती है। जो ब्रीडर मुर्गे होते हैं उनके अंडे की जो फर्टिलिटी के लिए हम रखते हैं, वो उनकी वो फर्टिलिटी नहीं रहती एग के लिए, वो स्पर्म दाखिल नहीं कर पाते, जो एक वायरल डिजीज़ के अटैक के बगैर जो एक तंदुरुस्त जो है आपका ब्रीडर जो है मुर्गा वो करता है। तो ये सारी बातें जहन में रखते हुए जो है 40 दिन का वो चूज़ा लेते हैं मुनाफे के लिए, लेकिन वो इससे भी वो नुकसान में जाते हैं। अब दोस्त कहते हैं कि हम जो है काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तैयार मुर्गी से। तैयार मुर्गी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे चले जाएं 1 साल पीछे।
जो अंडे का रेट था वो था 10 से 11 रुपए शॉप से मिलता था, तो इसका मतलब है 6 रुपए या 7 रुपए में फार्म से अंडा उठाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है अंडे का रेट गया 19 रुपए 20 रुपए, तो इसका मतलब है फार्म से अंडा जो है वो उठाया गया 16 रुपए या 17 रुपए में या 15 रुपए में, एवरेज कर लें 15 रुपए कर लें। तो फार्मर ने कमाए 2.5 गुना फ़ायदा नफ़ा कमाया इस दफ़ा अंडे की प्रोडक्शन से। तो कोई भी फार्मर जो है खुद सोच लें कि उसने 2.5% जो है फ़ायदा उठाया है, क्या वो मुर्गी जो है जो उसकी प्रोडक्शन दे रही है क्या वो सेल करेगा? ज़रा कॉमन सेंस की बात है। कोई भी फार्मर पागल नहीं होता कि उसकी मुर्गी की जो है वो इतनी उसे बड़ा करके आए, उसमें मेहनत करके आए और जब वो अंडा देना स्टार्ट कर दे कि उसे सेल कर दे। वो आपको मुर्गी तब सेल करेगा जब मुर्गी जो है अंडा दे के थक चुकी होगी, जो है उसके लास्ट स्टेजेस होंगे जब वो हफ्ते डेढ़ के बाद एक अंडा दे रही हो, ताकि वो आप फार्म पे लेके जाएं, आपको 1-2 अंडे दे और आप मुतमईन हो जाएं कि मुर्गी जो है ये वाकई अंडे दे रही है, भाई ने सही कहा था। लेकिन वो 2-3 अंडे दे के अंडा देना बंद कर देती है। फिर खुद से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मुर्गी जो है नई जगह पे आई है तो उसको सेट होने में टाइम लगेगा, तो फिर ये अंडा देगी। तो इस तरह से रोना धोना होता होता मुर्गी जो है अंडे की प्रोडक्शन पे बिल्कुल बस कर देती है, बंद कर देती है। तो इस तरह से भी आप नुकसान में जाते हैं, आपको ये भी फ़ायदा नहीं होता। आ जाएँ बात कर लेते हैं एक दिन के चूज़े की, कि हम एक दिन के चूज़े से काम कैसे स्टार्ट करें। आप 100-50 चूज़ा लें, अब फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपकी जो है क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा जो है एक दिन का चूज़ा प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है आपको मिलता ही एक दिन के चूज़े में। मेहनत करके खानी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई गलती करेंगे और आपका कोई एक चूज़ा मरेगा, तो वो गलती ना तो आप पूरी ज़िंदगी में दोबारा करेंगे, ना खुद करेंगे और ना किसी दोस्त को वो गलती करने देंगे कि भाई मेरी इतनी मोर्टेलिटीज़ हुई थी इस वजह से। तो आप ये गलती कभी भी ना करना। और जब आपका एक चूज़ा मरे शेड में, आप उससे जो है खुद से इमेजिन करें कि मेरी क्या गलती हुई है कि ये चूज़ा मरा है। क्या मेरी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी? क्या मैंने वैक्सीन नहीं की? मेरी क्या गलती हुई है इसकी वजह से? बेशक खुद से आप बिल्कुल गलत इमेजिन करते हैं बेशक, लेकिन आप इमेजिन लाजमी करें कि मेरी वजह क्या थी। ऐसे ही तो कोई चूज़ा नहीं मरता। कोई हुई है मुझसे गलती हुई है, चाहे मैनेजमेंट में हुई है, चाहे वैक्सीन में की है मैंने गलती, उसकी वजह से चूज़ा मरा। फिर जो चूज़ा मरे आप उसको लेके जाएं किसी एक्सपर्ट के पास कि भाई मेरा चूज़ा मरा है, इसकी वजह बताएं। उनसे पूछें, डाटा कलेक्ट करें, फिर लेके जाएं पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको पोस्टमार्टम करके देते हैं। पोस्टमार्टम करवाएं कि यार मेरा ये चूज़ा मरा है, मैं देखूं तो सही इसके अंदर मसला क्या था। वो पोस्टमार्टम आपको करके देगा। आप वो पोस्टमार्टम करवा के बीमारी का पूछ के मेडिसिन लिखवा के घर आएँ, अपनी डायरी पे लिखें, मेडिसिन लिखें, सिम्टम्स लिखें कि मेरे चूज़े में ये सिम्टम्स आ रही थी तो उसे ये मसला आया है, ये बीमारी आई है। तो वो सिम्टम्स आप अपने जो है डायरी पे लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो मैं कहता हूँ जो एक्सपीरियंस आपको एक दिन के चूज़े से मिलेगा, मैं कहता हूँ आप सारी ज़िंदगी उस एक्सपीरियंस को ना तो भूलेंगे और जो ग्रिप आपके उस एक्सपीरियंस पे होगी वो कभी नहीं होगी। आपका चूज़ा 100-50 मर जाता है। मैं अपनी बात करूं, मैं फ़र्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया, मैं 500 चूज़ा लेके आया, उसमें से मेरे 7 चूज़े बचे। लेकिन जितना मैंने उससे सीखा, मैं कहता हूं मेरे वो सारे ही मर जाते तो मुझे कोई जो है जो खौफ नहीं है, मुझे कोई जो है लॉस हुआ उसका डर नहीं है। मुझे ये डर है कि मैंने उससे सीखा है कुछ। मुझे इस बात पे जो है प्राउड है कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी गलतियां मेंटेन की हैं, अपनी जो है गलतियों को दुरुस्त किया है। मैंने जो चूज़ा मरा है उससे कुछ नया सीखा। कोई एक बात भी आपके एक चूज़ा मरता है, आपने कोई एक बात भी नई सीख ली उससे, तो आपका मकसद पूरा हो गया। हर काम में नुकसान होता है, लाजमी होता है। वो काम ही कोई नहीं होता जिसमें नुकसान ना हो। वो सिर्फ सूद का काम होता है जिसमें आपको नुकसान नहीं होता। और जो गिर के संभलना होता है वही असल कारोबार होता है, वही काम होता है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप पोल्ट्री में जो है कभी भी मार नहीं खाएंगे। उसकी वजह ये है कि लोगों को एक दफ़ा नुकसान होता है तो वो काम छोड़ देते हैं, वो दोबारा काम करना ही नहीं चाहते, कहते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, यार ये काम ना कीजिएगा, ये काम ना कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान। तो आप ऐसा ना करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हर बात जो है अपनी डायरी पे बाकायदा लिखें
کہ یار میرے چوزے میں یہ مسئلہ آیا تھا، میں نے یہ کیا، ٹھیک ہو گیا. جس کا اچھا رزلٹ ملے مشاہدہ کریں خود، جس کا اچھا رزلٹ ملے پھر وہ دوسروں کو بتائیں بھائی میں نے یہ کیا تھا، میرا چوزا ٹھیک ہو گیا، آپ یہ کریں انشاءاللہ آپ کے چوزے ٹھیک ہو جائیں. تو یہ تھی میری انسٹرکشنز. باقی جو چیزیں رہتی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. مرغی کی جو ہے ویکسین کیا ہوتی ہے، بیماریاں کیا آتی ہیں، اور دیگر جو مفید مشورے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو اپنے نقصان میں جا رہے ہیں اس سے بچیں، اور جو پولٹری میں ہمیشہ جو ہے فائدے کی طرف جائیں. جو ہے موسٹلی لاس انہی وجہ سے ہوتا ہے، وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم لاس میں جاتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر مزید کوئی مسئلہ ہو تو میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک دے دوں گا، وہاں پہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو کال کر سکتے ہیں. جو ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.